सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पॉलीवियोन इंजेक्शंस के बारे में। काफ़ी सस्ती होने के कारण ये इंजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि एक दिनों में इसके कितने एम्पल लगाए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से पॉलीवियोन इंजेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, एक दिनों में इसका कितना एम्पल आपको लगाने की आवश्यकता हो सकती है, इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। तो पहले जानते हैं पॉलीवियोन इंजेक्शन के बारे में। पॉलीवियोन इंजेक्शन का कीमत लगभग 6 से 7 रुपये है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसमें जिस कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है वो केवल बी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी कहा जाता है। इसमें जिस बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया गया है वो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B12 का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी साइनोकोबालामाइन का भी इस इंजेक्शन में इस्तेमाल किया गया है। इसमें जितने भी बी कॉम्प्लेक्स मिलाए गए हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी हाई है, यानी जितने रिकमेंडेड डोज हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक दिनों में उससे कई गुना ज़्यादा इस इंजेक्शन में मिलाया गया है। तो आप जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, आखिर किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है वीकनेस, यानी कमजोरी की समस्या। अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी का एहसास हो रहा है, चाहे आप वर्कआउट करने के बाद कमजोरी महसूस कर रहे हो, या तो फिर किसी बीमारी के कारण आप में कमजोरी आई हो, या तो फिर आप ठीक ढंग से खाना नहीं खा रहे हो जिसके कारण कमजोरी आई हो, या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स के कमी के कारण आप में वीकनेस की समस्या, कमजोरी की समस्या की एहसास हो रहा हो, तो इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल उस सिचुएशन में काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर आप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या तो फिर विटामिन B12 की कमी हो रही है, यानी डिफिशियंसी हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी पॉलीवियोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है, क्योंकि पॉलीवियोन में साइनोकोबालामाइन का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी बेहतर मात्रा में की गई है, यानी विटामिन B12 का जो इसमें इस्तेमाल है वो काफ़ी बेहतर मात्रा में की गई है। तो अगर आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल उस सिचुएशन में काफ़ी बेहतर माना जाता है। इम्यून बूस्टर के लिए भी इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप में इम्यूनिटी की कमी हो रही है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहा है, तो उस सिचुएशन में भी पॉलीवियोन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आरबीसी के डेवलपमेंट में, यानी रेड ब्लड सेल अगर आप में बनना कम हो गया है, अगर आपको एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो रही है, खून की कमी आप में हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी पॉलीवियोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शंस आपके एनीमिया के समस्या को खत्म नहीं कर सकती है, उसमें एक सपोर्टिंग रोल जरूर प्ले करता है। पॉलीवियोन इंजेक्शन एनीमिया की समस्या को खत्म नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको दूसरी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ सकता है। यह इंजेक्शन आपकी आंखों की समस्याओं में भी काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, यानी पाचन तंत्र से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल माइग्रेन, मेंटल डिसऑर्डर में भी काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन इन सभी बीमारियों में पॉलीवियोन का इंजेक्शन जो है वो एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, उन सभी बीमारियों को ठीक नहीं करने जा रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी आई साइट प्रॉब्लम, यानी आंखों की समस्याओं में करते हैं, अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह की समस्या है और उस सिचुएशन में अगर आप पॉलीवियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये केवल सपोर्टिंग रोल प्ले करता है, उन बीमारियों को ये ठीक नहीं करने जा रहा है। उसी तरह से अगर आप डाइजेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका पेट खराब है, डायरिया की समस्या है, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे भी एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। उसी तरीके से माइग्रेन और मेंटल डिसऑर्डर में भी ये केवल एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। इस इंजेक्शंस का वर्क मेनली कमजोरी को दूर करना है, यानी वीकनेस को दूर करना है, आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखना है, विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी को ख़त्म करना है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इसका मात्र यही रोल है, ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करने जा रहा है। तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि पॉलीवियोन इंजेक्शन से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनमें पॉलीवियोन का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट होता है तो वो स्किन इरिटेशन हो सकता है, स्किन में खुजली हो सकता है, उसमें रैशेस निकल सकते हैं, नौजिया और वोमिटिंग यानी उल्टी और मतली की भी समस्या देखी गई है, थ्रोट इरिटेशन का भी, गले में
इरिटेशन की भी समस्या देखी गई है। आपको अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो लिप्स और टंग में सूजन हो सकता है, फेस भी आपका स्वेलिंग हो सकता है, फेस में भी सूजन उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो डायरिया की भी समस्या देखी गई है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ की भी समस्या देखी गई है। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं अगर किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो अगर आप इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डॉक्टर आप में इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है और आपको देते समय भी अगर आपको किसी भी तरह की इरिटेशन या तो फिर प्रॉब्लम की समस्या होती है तो आप उसी समय अपने उस डॉक्टर को रोकें और बताएं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट होने के बाद आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आप जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ये नहीं जान पाते हैं कि इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि इसमें जितनी क्वांटिटी मिली हुई है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वो काफ़ी हैवी क्वांटिटी मिली हुई है। आपको अगर एक दिनों में जितना रिकमेंडेड डोज होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उससे कई गुना ज़्यादा इसमें मिला हुआ है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल वीकली सप्ताह में एक इंजेक्शंस करने की आवश्यकता होती है अगर आप इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो। हालांकि बी कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स का तो वो हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा या तो फिर हमारे स्वेटिंग पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। अगर आप इसकी काफ़ी हैवी क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे, इसलिए कभी भी हैवी डोज ना इस्तेमाल करें। हैवी डोज हमेशा साइड इफ़ेक्ट का कारण बन सकता है। तो इसका इस्तेमाल वीकली करें, एक इंजेक्शंस वीकली सप्ताह में एक इंजेक्शंस करने की सलाह दी जाती है। तो आप जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिकॉशन मोस्टली किसी को अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में कष्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में पॉलीवियोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को किडनी की समस्या है या तो फिर लीवर की समस्या है तो वहाँ पे भी इस इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। किडनी की समस्या ठीक भी हो गई हो और उसे डायलिसिस हो रही हो, किडनी का हिस्ट्री प्रॉब्लम भी हो तो उस सिचुएशन में भी पॉलीवियोन का इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसका इस्तेमाल कुछ मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन भी दिखाता है, जैसे गावापेंटिन। गावापेंटिन एक ऐसा मेडिसिन है जिसके साथ पॉलीवियोन का इंट्रैक्शन देखा गया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्लोरोफेनिकल जो मेडिसिन होते हैं उसके साथ में भी पॉलीवियोन इंजेक्शंस का इंट्रैक्शन देखा गया है। तो इन सभी मेडिसिन के साथ में भी पॉलीवियोन इंजेक्शंस का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर पॉलीवियोन इंजेक्शंस के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।